हेलो ये तो आज हम लोग करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री को क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हो गए थे, आज बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हमसे कहा जा रहा है कि कॉस 27 डिग्री बराबर एक्स मान लेंगे और हमें वैल्यू बतानी है 10 63 डिग्री की। तो बस हम लोगों ने पहले ही सॉल्यूशन यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। उसमें से कोई भी वैल्यू हम 27 डिग्री की मान लेंगे। और हमें पता है इनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 63 हम लोग मान लेंगे कि इन दोनों का सम ही क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हमारी 63 वैल्यू आ गई और 27 हमने यहाँ पे रख ली। हम लोग बात करेंगे, हमें पता है कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस रख देंगे। अब 27 के हिसाब से जो सामने वाली साइड, हमें पता है कि कॉस 27 की वैल्यू में कितनी दी गई है, एक्स दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स दे दी गई है हमें। तो एक्स हमने रख दी, यहाँ आप नीचे अपॉन 1 रख देंगे। और सामने क्या करेंगे हम लोग, तो सामने क्या करेंगे हम लोग, तो हमें पता है कॉस थीटा बराबर कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमने रख दी, यानी कि बेस बराबर हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और हाइट बराबर 1 आ जाएगा हमारा। तो इतना हमें समझ में आ गया है, यानी कि बेस हमारा कितना है, एक्स है, और हाइट कितनी है, 1 है। इस प्रकार हमने निकाल ली। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, बेस हमारा क्या होगा, इसके सामने जो हमारा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है इसके कॉस के हिसाब से, कॉस थीटा के हिसाब से, कॉस 27 के हिसाब से। और हाइपोटेन्यूस तो हमें पता है यही वाली रहती है। तो हाइपोटेन्यूस हमारी कितनी है यहाँ पे, 1 है। तो 1 लिख दी, यहाँ पे वैल्यू हमने पहले ही 1 रख दी यहाँ पे। और बेस कितना हमारा एक्स है। बस आ गया हमारा आंसर अप्रोक्स। तो यानी कि हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई, एन अपॉन एक्स आ गई हमारी। और हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूस का, पहले मैं हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला बता दूं। हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला ये होता है, जो मैं ऑरेंज पेन से लिख रहा हूँ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। हमें पी फाइंड करना है, तो पी इस साइड चला, पी इजी रहेगा। और ये जो बी है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो सेम टू सेम हमने वापस यही कर दिया। और जो पावर चढ़ी है वो अंडर रूट में चेंज हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू हमारी फाइंड होके आ जाएगी। तो अब हम लोग 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर होती है, तो बस हमने यहाँ पे पुटअप कर दी। यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी आ गई है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई है यहाँ पे। तो बस ये वैल्यू आ गई हमारी। तो फिर हम लोग परपेंडिकुलर हमें मिल गया, हाइपोटेन्यूस भी मिल गया और बेस भी मिल गया। अब हमें निकालनी किसकी है, 1063 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस 1063 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मली हमने देखा था कि 1063 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ऊपर वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। पहले मैं कलर चेंज कर लूँ इसका। हाँ, तो ऊपर वाला जो एंगल होता है वो किसका होता है, ऊपर वाला जो एंगल होता है वो हमारा क्या है, 10, यहाँ 63 माना था। तो ये 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो और बेस कितना है हमारा, ये वाला साइड बेस हो जाएगी हमारी। इसके हिसाब से अगर 1063 के हिसाब से देखेंगे तो, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, एक्स निकल आई। और बेस की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली थी पहले ही। तो एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारी आंसर आ गया। और हमारा जो ऑप्शन में दिया गया होगा हम लोग वो टिक कर देंगे। तो हमारा आंसर में कहाँ दिया गया है, क्या, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स, ये पहला वाला ऑप्शन हमें दिया गया है। तो बस पहले वाले ऑप्शन में टिक लगाइए और अपने घर को चाहिए। इस प्रकार हमने अपना सवाल लगा लिया पूरा पूरा। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे प्ले लिस्ट में डली है। आप लोग जाइए और चेकआउट कर लीजिए, लाइन से डले हैं पूरे क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए।